बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैम्स टीवी की खसूसी नशरियात मतलअल फज्र के प्रोग्राम फ़ी शहर रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक और मैं इस वक्त मौजूद हूं मौला अली के कदमगाह पर। और यहाँ पर भी जो है वो 30 दिन, पूरे 30 दिन तक जो है वो इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। वो जानने की कोशिश करते हैं कौन इसको यहाँ पर जो इफ्तार कराता है, कौन मेज़बानी इसकी करता है यहाँ पर। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद असगर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? जी काशिफ भाई, अल्लाह का शुक्र। थोड़ा सा ये इफ्तार के बारे में बताइए कि ये सारा प्रोसेस जो आप यहाँ पर कर रहे हैं मस्जिद के अंदर। ये अफ्तार के हवाले से ये 70 साल से ये प्रोसेस चलता आ रहा है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल जो है आपको हमारे ख़तीब जुम्मा क़िबला हैदर अब्बास साहब देंगे। आप इनसे जी हैदर साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद अबुल फ़ज़ल कदमगाह मौला अली 70 सालों से यहाँ अफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें मस्जिद कमेटी के साथ अंजुमन हैदरी 75 सालों से शाना बशाना अफ्तार में प्रोग्राम में शामिल है, जो मोमिनीन को बेहतर अंदाज में अफ्तार मुहैया करती है और सहूलतें मैसर प्रोवाइड करती है। ठीक है, अच्छा ये मुखय्यर हजरात इसमें हिस्सा डालते हैं या यहाँ की कमेटी जो बनी हुई है ये अपनी मदद आपके तहत ये इफ्तार कराती है? इसका सिलसिला ऐसा है कि रमज़ान से पहले ही जो हज़रात मुखय्यर हज़रात यहाँ पर अफ्तार देना चाहते हैं वो अपने नाम लिखवा देते हैं, बता देते हैं कि वो फिर रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर 1 या 2 अफराद उनको रोज़ाना अफ्तारी यहाँ पे पेश करते हैं। अच्छा, और यहाँ पर ये जो इफ्तार किया गया है ये ख़ास तौर पर राहगीरों के लिए या जो मौला अली कदमगाह पर आते हैं उनके लिए? ये अफ्तार जो मस्जिद में पेश किया जाता है वो सिर्फ नमाजियों के लिए होता है, या जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, राहगीर भी होते हैं, दरगाह पे जो ज़ियारत करने वाले हैं वो लोग भी शामिल होते हैं, उनको वहाँ पेश किया जाता है। खतीब साहब, आखिर में कोई पैगाम अवामुन नास के लिए, शहर हैदराबाद के लोगों के लिए? मेरा सिर्फ यही पैगाम है कि रमज़ान का महीना मोहब्बत व प्यार और उल्फत का महीना है। यहाँ पे परवरदिगार आलम ने ये रोज़ा जो वाजिब करार दिया है वो इसलिए वाजिब करार दिया है कि आप भूख और प्यास को महसूस करें, और भूख और प्यास को महसूस करते हुए उन हज़रात का ख्याल रखें जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। आप लोग उनकी तरफ तवज्जो दें ताकि वो लोग भी इस माह मुबारक रमज़ान में सुफ़रे परवरदिगार पर बैठकर आसानी ताम हासिल कर सकें। आप सबका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, मैं मौजूद था मौला अली की कदमगाह पर और मस्जिद में जो है वो 30 साल कह रहे हैं कि इफ्तार किया जाता है, और वैसे ये पूरे 30 दिन तक इफ्तार लगाया जाता है मस्जिद के अंदर। और किसी और इफ्तार के अंदर आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए जैम्स टीवी।